भाइयों नमस्कार। आप देखिए हमारे बीच में श्री श्रवण सिंह जी, जो हमारे बार काउंसिल आप यूपी में चुनाव है उसमें जो है प्रतिभाग ले रहे हैं। आप प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये हमारे अयोध्या के अधिवक्ताओं को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। अयोध्या की पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं ऐसी धरती से आया हूँ कि मैं अयोध्या का प्रहरी हूँ। उधर लखन की धरती है, इधर भगवान राम की धरती है, बीच में मैं हूँ, जिसपे मैं एक तरीके से दोनों स्टेट का प्रहरी हूँ। और मैं अयोध्या के सभी गुरुजन और हमारे सीनियर्स और जूनियर और युवा अधिवक्ता भाइयों को मेरा नमस्कार है। उनका जो आज प्रेम मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बाराबंकी ज़िले में और अयोध्या की धरती में कोई अंतर नहीं। जैसे मेरा प्रेम बाराबंकी के लिए है, उसी तरीके से मैं अयोध्या के लिए भी उतना ही कार्य करूंगा जितना मैं अपने बाराबंकी के लिए करता हूं, क्योंकि यहाँ मेरे जो छोटे भाई हैं सब बहुत स्नेह प्रेम करते हैं मुझे। और मैं 2018 में चुनाव लड़ा था, अल्प मतों से मैं बार काउंसिल का चुनाव में नहीं प्रतिभाग कर पाया। तो पुनः 2026 में मेरा सीरियल नंबर 280 है और मैं वादा करता हूं कि मुझसे जो हो सकता है मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए अवश्य करूंगा। जैसे कि बहुत अभी ज्वलित मुद्दा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा है टोल टैक्स और बीमा, और कई सारी योजनाएं हैं। जो हो सकता है मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए करूंगा और मैं वादा करके जाता हूं, क्योंकि ये ऐसी धरा है भगवान राम की धरा। इस जो भगवान राम का एक भी अंश अगर एक भी गुण लेके गया तो कुछ न कुछ जीवन में करता जाएगा। एक भी गुण अपने में आता है तो उसका कुछ न कुछ अंश आएगा तो हम जरूर करेंगे। आयुष्मान योजना के बारे में कुछ बोल दीजिए। क्या अधिवक्ताओं को अधिवक्ता के नाम पे आयुष्मान योजना का लाभ ही नहीं दिया जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे अधिवक्ताओं भाइयों को भी आयुष्मान योजना का लागू किया जाए, क्योंकि आयुष्मान योजना जब अभी 75 साल कर दिया गया है तो उसमें ऐसा कोई बायोमेट्रिक नहीं रखा गया। पर हमारा कहना है कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी तो होना चाहिए इसे। क्यों नहीं, हम क्या वंचित हैं भाई? हमको देखा जाए तो हमारे जो लाभ सरकार हमें दे रही है वो सामान्य को दे रही है, वो अधिवक्ताओं को भी देना चाहिए। कोई भी सरकारी योजना हो जहां अधिवक्ता का नाम आ जाता है, अधिवक्ताओं को उन सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। ये गलत है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को जो लाभ है वो देने चाहिए। और अभी सरकार कर भी रही है, कुछ हद तक वो हमने देखा है कि सरकार ने किया है, पर हमारे मापदंडों पे भी खरा नहीं उतरी जितना होना चाहिए। अंत में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और मैं कहता हूं कि मैं अगर इस बार काउंसिल के चुनाव में विजयी घोषित होता हूं तो मैं सर्वप्रथम जो आप लोगों की मांगे हैं उनको पूर्ण करूंगा। चैम्बर्स की है, टोल टैक्स है, बीमा योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, वो जो हमसे हो सकता है वो मैं कराऊंगा। मेरा सीरियल नंबर 280 है। आप लोग प्रथम मर्यादा मत देकर विजयी बनाइए। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक मिनट में एक प्रश्न पूछूंगा। आपने जो भी हमारे अयोध्या की धरती पर और इस कचहरी बार एसोसिएशन की धरती पर आपने कहा, तो क्या इसको हम लोग आपका वचन मान सकते हैं? देखो, मैं एक तो क्षत्रिय हूँ जी, और भगवान राम ने कहा था ना, दशरथ जी ने कहा था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। वचन निभाने के लिए कहाँ तक जाना है वो हमें, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय धर्म से आता हूँ जी, तो वचन पूरा करना मेरा कर्तव्य है। चलिए, आपको फैजाबाद के अधिवक्ताओं की ओर से, हम लोगों की ओर से, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।